इसी जमीन में पहले 10,000 कमाते थे, 10 लाख कमाने लगे हैं आज। 1.25 एकड़ करीब में है। 1.25 एकड़ करीब में तीनों लग गए? तीनों लग गए। ठीक है। और 3 तरीके के प्रोजेक्ट आपके पास है। पपीते से अपन फल ले रहे हैं, हाँ। वो एक प्रॉफिट। हाँ। उसके पत्ते से मछली को दाना खिला रहे हैं, हाँ। उससे मछली से प्रॉफिट। हाँ। तो एक पेड़ से अपन दो जगह के प्रॉफिट ले रहे हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम मंडला मध्य प्रदेश पे मौजूद हैं और मंडला मध्य प्रदेश के फार्मिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी पे हम पहुंचे हैं एक फिश फार्म पे, जहां पे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है, टंकी के जरिए भी है, पॉन्ड लाइनर के जरिए भी है और तालाब भी है। मतलब तीनों करते हैं भैया। साथ में फलों की खेती करते हैं और फलों का इस्तेमाल और फलों के पौधों के पत्तियों का इस्तेमाल जो है वो फिश फार्मिंग में भी करते हैं। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो पे। और ये जो वीडियो है ये गांव जयंतीपुर से कवर कर रहे हैं। और जो गांव है जयंतीपुर, ये मंडला से 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। जी, जी। नमस्कार भैया। जी नमस्ते। नमस्ते। आपका परिचय भैया? जी मैं धनंजय पटेल, ग्राम जयंतीपुर से हूँ। RMD फिश फार्म मेरा फार्म का नाम है। गांव जयंतीपुर है और इसका ब्लॉक भी मंडला होगा, जिला भी मंडला होगा, मध्य प्रदेश है, ये एड्रेस है। जी 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 यही है ना? जी ठीक है। कितने साल से कर रहे हैं भैया? जी 2022 मार्च से चालू किया था मैंने। अच्छा जी 2022 मार्च से कंटिन्यू चालू किया। जी। सबसे पहले टैंक वाले से चालू किया होगा, फिर पॉन्ड लाइनर पे आए होंगे, फिर तालाब पे। जी ऐसा है जी क्या? जी जी पहले मैंने बायोफ्लॉक टैंक 7 टैंक बनाया मैंने। हाँ। फिर उसके बाद तालाब के बाद योजना चल रहा था तो मैं जो पॉन्ड लाइनर भी तैयार कर लिया हूँ। तो यहाँ कुल मिला के 3 योजना चल रहे हैं सरकार का मेरे यहाँ फिश फार्मिंग का। तो चलिए समझते हैं कि मध्य प्रदेश में फिश फार्मिंग के लिए सब्सिडी किस तरीके से मिलती है, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। साथ में मछली पालन को भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो भैया सबसे पहले ना ये टैंक वाले को समझते हैं जी, उसके बाद इसमें आते हैं, फिर तालाब में चलते हैं और तीनों के कंपेयर करते चलते हैं कि कौन सा किस काम के लिए बेस्ट है। जी 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 आई जी। तो भैया इस तरीके की कितनी टंकियां हैं? ये मेरे यहाँ 7 टैंक है। जो भारत सरकार द्वारा 7 टैंक का ये योजना चलता है, हाँ। उस माध्यम से अपन ने 7 टैंक का ये यूनिट बनाए हैं। हाँ। इसमें अपन 5 से 6 हज़ार हाई डेंसिटी में अगर पालना है तो 5 से 6 हज़ार बच्चे अपन इसमें पालन कर सकते हैं। हाँ। जिससे अपने को 5 से 6 टन माल अपन तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी 100 ग्राम का अगर बच्चे अपन इसमें डालते हैं तो 6 से 7 महीने में अपन 1 kg का कर सकते हैं इसमें। अच्छा। ये एक प्रकार से कम जगह में ज़्यादा उत्पादन वाला प्रोजेक्ट है। जी। तो ये टंकी का साइज क्या बताए? ये 7 मीटर बाई 4 डाया, 4 मीटर बाई 4 डाया बाई 7 मीटर है। और ये 4 मीटर बाई 4 डाया है। अच्छा जी। ये बड़ी टंकी है, ये बड़ी ये टंकी छोटी टंकी है। 21,000 लीटर आता है, इसमें 11,000 लीटर आता है। अच्छा जी ठीक है। तो इसमें कितना प्रोडक्शन आ जाता है? इसमें आप 1200 बच्चे डाल सकते हैं। 1 टन 1.25 टन माल एक टैंक में निकाल सकते हैं। अच्छा जी ठीक है जी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने इसको घुरवा पे कन्वर्ट कर दिया है, मतलब इसका यूज़ एकदम कम कर दिया है। देखिए तो इसमें कुछ दिक्कत होता है? दिक्कत या खाली बच्चे पालने का काम आता है? आप इसको सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास और भी जगह है या और भी उत्पादन करने के लिए स्पेस है, हाँ। तो जैसे आप लाइनर डाल सकते हैं। तो इसमें आप अपने अवेलेबल रखने के लिए बीज स्टॉक कर सकते हैं। हाँ, बीज स्टॉक के लिए सबसे बेस्ट। हाँ, उसके लिए बेस्ट है। जो क्या है, अधिकतर जो अभी फार्मर जो है नॉर्मल पॉन्ड में बीज स्टॉक करते हैं। अब आप लाख बच्चे ला के स्टॉक किए हैं, लेकिन आपको कितना मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ। लेकिन आप इसमें अगर स्टॉक करते हैं तो लाख अगर आप डाले हैं तो मिनिमम आपको 90,000 बच्चे अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, क्या है ना, कम से कम मैं इसका जी कम से कम 10 से 15 वीडियो कवर कर चुका हूँ। जी जी ये वाले का। जी। तो ये वाला जो इसका प्रोडक्शन टारगेट है जी, उसको ये देश भर में कहीं फुलफिल नहीं कर रहा है और ये खाली बच्चे पालने के काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। देखो ज़्यादा हाई डेंसिटी में इसमें अपन ग्रोथ नहीं मिलता। हाँ, ग्रोथ है। हाँ। लेकिन ज़्यादा हाई डेंसिटी में नहीं। जैसे अपन ये 21,000 लीटर वाला है। हाँ। अब इसमें अपन 4,000 बच्चे डाल दें, हाँ,
स्पेस उनको कम मिलेगा। हाँ उसी की जगह अगर 1200-1500 बच्चे अगर अपन डालते हैं हाँ तो बढ़िया ग्रोथ करेगा। हाँ इसमें एक सबसे बड़ी सुविधा है फ्लॉक बन जाता है। हाँ फ्लॉक बनने से दाना का जो ज़्यादा लगता है ना वो कम हो जाता है। हाँ। जैसे उसमें 50% बायो फ्लॉक बनाने से 50% अपना को दाना का सॉर्ट आउट हो जाता है, बच जाता है। अच्छा जी ठीक है। और जैसे टंकी कैसे बने हैं इस पर बात करें तो ये देखिए, ये कौन सी मछली भी है? जी ऐसे ही अपन ने नॉर्मल तालाब से निकाल के रख लिए हैं। अच्छा जी कॉमन कार हैं। अच्छा, इसमें डाल दिए हैं। जी। इसमें ज्यादातर पंगासियस कर सकते हैं लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पंगासिस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बना कैसे? देखिए इधर तिरपाल लगा है, पॉलिथीन लगा है, जाली है और ये एक स्ट्रक्चर है जाली का। जी, जी, जी। और उसको एक राड पे खड़ा किए ये हैं। पूरा रेडीमेड आ जाता है। रेडीमेड आ जाता है। और इसके बीच वाला जो हिस्सा है वो डाउन है जी। कि इसके स्लज को बाहर किया जा सके। जी। और ये जो है ये इसके ऑक्सीजन के लिए ये काम आता है ना। जी। और उधर जो ब्लोअर है उसके सहारे ये ऑक्सीजन इधर भी लगा है, इधर वाले को दिखा दे तो ये यहाँ पे एयर आता है और चलता है। तो ये इसका डिजाइन ये टैंक देके कंप्लीट हो जाता है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। जी 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 ठीक है ना। कम जगह में, कम जगह में, जिसके पास जगह कम है वो भी कर सकते हैं। वो भी मछली पालन कर सकते हैं। जैसे कोई कहीं करना चाहता है छोटे से जगह में तो इसके जरिए जैसे कर सकता है। मकान बना है, मकान के पीछे प्लॉट है। हाँ 80x43 80x50 भी अगर प्लॉट है हाँ तो भी आदमी बढ़िया कम जगह में अच्छा प्रॉफिट ले इसके सकता जरिए है। कर सकता है, थोड़े से जगह में कर सकता है ना सर। और उसमें सर कह रहे हैं कि अगर उसमें ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा देंगे टारगेट को फुलफिल करने के लिए तब दिक्कत होता है। जी 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 उसके डेवलपमेंट पे। जी 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 हाँ बाकी ज्यादा हाई डेंसिटी में अपन करेंगे तो। हाँ। लेकिन अगर इनका जो जैसे इनमें आप 600 बच्चे डाल दें, हाँ इसमें 1200 बच्चे डाल दें, हाँ अब इनको स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा, दाना सही खाने को मिलेगा, हाँ तो ये प्रॉफिट वाला है। प्रॉफिट वाला है। हम नहीं कहते कि आप 6 टन माल वो करो। हम जो कहते हैं अगर छोटे से जगह में अगर आप 4 टन भी अगर निकालते हैं तो 4 टन होता है 5,20,000 का होता है। हाँ तो भी पर्याप्त है छोटे से जगह में आप। और एक साल में अगर 5 लाख में 3 लाख रुपए इतने से जगह में निकाल रहे हैं तो कौन सा बुरा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि करोड़ों सोच के ना करें। हाँ। आप अच्छा कमाऊंगा ये सोच के करें, मेहनत करिए ये सोच के करें। उसका टारगेट को देख के कि मैं इतना निकाल लूंगा या इससे ज्यादा निकाल टारगेट नहीं रखना है। ये टारगेट ये रखना है कि हम कम जगह में अच्छा उत्पादन निकालें। मतलब कम जगह से मैं पैसा निकाल सकता हूँ, ये टारगेट रखने हैं। और इसमें ये है अगर आपके पास पानी के साधन है आप इंटीरियल से इंटीरियल जगह में काम कर सकते हैं। हाँ आप कोई जगह जरूरी नहीं है कि काला मिट्टी जगह हो, बिल्कुल मैदान वाला जगह भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये है कि रेगिस्तान हो तो भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ। और पानी तो इसमें बाहर जाना नहीं है, पानी खत्म होने नहीं है। एक चीज ये है रोज चेंज नहीं करना है आपको वाटर। हाँ आप 3 महीना 4 महीना में आप चेंज करिए तो पानी भी आपका बचेगा। आप एक नॉर्मल तालाब कहीं भी नहीं बना सकते, वहीं बना सकते हैं जहाँ सीपेज ना हो। अगर आप तालाब बना लिए और अगर सीपेज है तो आप 24 घंटा भी बोर चलाएंगे तो भी कोई मतलब का नहीं है। और इसमें ये है एक बार आप पानी स्टॉक कर लिए तो 3 महीना तक आपको कुछ नहीं करना है, पानी आपका चलेगा। पानी की खपत कम है। हाँ पानी की भी बचत होती है, जगह की बचत होती है और कम जगह में ज्यादा उत्पादन। तो इसके लिए सेट लगाना जरूरी है? सेट इसलिए लगाया जाता है बाहरी पक्षी की वजह से। अच्छा। अब आप बच्चे छोड़े हैं, पता चला बगला बैठ के पूरे बच्चे उठा के जा रहा है। हाँ। ऐसा 24 घंटा नजर नहीं रहता है ऐसा। तो ये है कि उसको सुरक्षा के हिसाब से लगाया गया है। अच्छा तो अगर किसी के ये बाउंड्री ऊपर छत भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत। मान लो मैं समझता हूँ किसी का छत है, छत के नीचे करना, छत के नीचे भी हो जाएगा जी, है ना जी। हाँ उसमें भी हो जाएगा। उसमें आप छोटा साइज आप इसमें 3 सेट भी लगवा सकते हैं। 3 सेट भी लगवा लेकिन सूरज की रोशनी शायद दोनों साइड से आनी चाहिए, थोड़ा मोड़ा रोशनी तो आनी चाहिए। ये छाए में भी हो जाता है, गर्म टेम्परेचर गर्म होना चाहिए। अच्छा। धूप नहीं भी मिलेगा तो भी चल जाएगा। अच्छा जी ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन को कैसे मेंटेन करते हैं भैया, वो अमोनिया को कैसे मेंटेन करते हैं भैया इसमें? अमोनिया के लिए अपन पानी भी चेंज कर लेते हैं। हाँ। और एक आता है, हाँ क्या कहते हैं उसको, बनाते हैं हम लोग। हाँ लिक्विड बनाते हैं, उससे भी कंट्रोल हो जाता है। अच्छा उससे कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। तो ये इसका सिस्टम हो गया।
इसके लिए सब्सिडी कैसे मिलती है, ये वाले के लिए खास करके? जी, आप इसको पहले तैयार करना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम है जिसको आप पूरा तैयार करें, फिर उसके बाद विजिट होता है, विभाग द्वारा विजिट होता है, फिर वहाँ से कंप्लीट का लेटर जाता है, फिर सब्सिडी आ जाता है। अच्छा, सब्सिडी मिल ही जाता है? मिल जाता है। आप अगर योजना में काम किए हो हाँ। तो लेट आएगा। अब आप ये ना सोचो कि हमारा सब्सिडी पहले से आ जाए और उसी सब्सिडी में काम कर लें, तो ऐसा नहीं। पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद सब्सिडी तो सब्सिडी कितना आता है? इसमें महिला के लिए है 60%, एसटी के लिए 60% है, और जनरल मेल के लिए 40% है। 40%? जी। तो घर की महिलाएं अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आप महिला के नाम से आप यूनिट ले लें तो उसमें 60% का सब्सिडी है, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी, ठीक है। और ये योजना भी जो चल रहा है वो महिला ही के नाम से चल रहा है। अच्छा जी, ठीक है। तो इसमें कितनी टंकी है? 1 2 3 बड़ी साइज है, और छोटी साइज की जैसे हम देखें तो 1 2 3 4 है। 4 है जी। तो इतना है। जी, ठीक है। तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है ये वाले की? इसकी ये पूरा टोटल इसका है 5 टन का। 5 टन? 5 टन तो 5000 बच्चे आप बढ़िया पाल सकते हैं इसमें। अच्छा जी। तो 5 टन का बनाने में आपको टोटल खर्च कितना आया होगा? इसमें 7.5 लाख रुपए आया था। 7.5 लाख? जी। 7.5 लाख में कितना छूट हुआ होगा? 7.5 लाख में हमें 4.5 लाख। 4.5 लाख। तो उसके लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ा भैया छूट कराने के लिए? छूट कराने के लिए कुछ नहीं, विभाग में एक फार्म डालना पड़ता है। हाँ। जो हर वर्ष डलता है। अच्छा। अक्टूबर से नवंबर अक्टूबर में। हाँ। और फार्म डलने के बाद आप विभाग के द्वारा आदेश आता है कि आप तैयार करिए। हाँ। तो आप तैयार करें और सूचना आप विभाग को दीजिए कि आप तैयार हो गया है। हाँ। फिर उसका वो विजिट करते हैं। हाँ। विजिट करने के बाद इंजीनियर आते हैं तो वो पूरा इसका वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन की रिपोर्ट जाने के बाद आपका सब्सिडी आने का आप हकदार हो जाते हैं। अच्छा जी। इसमें कौन सी मछली और कितनी मछली है इसे? ये वाले अभी जो मैं स्टॉक किया हूँ इसमें 5000 बच्चे हैं। 5000 इसमें टेम्परेचर के हिसाब से अपन को मेंटेनेंस करना पड़ता है, मौसम के हिसाब से। अच्छा। जैसे अभी मार्च आ गया। हाँ। अब बाकी टैंकों में पानी डाल रहे हैं अपन। हाँ। पानी जब हो जाएगा लेवल, सब में एक बराबर लेवल हो जाएगा, तो इसको अपन फैला देंगे 5000 बच्चे को। 5000 बच्चे को सब में फैला देंगे? जी। ठीक है। वो ज्यादा बड़े होंगे तो उधर पॉन्ड लाइनर तरफ भी ट्रांसफर कर देंगे? यहाँ भी बड़े कर सकते हैं। और अगर आपके पास जगह है, जैसे अभी 7 टैंक की बात चल रही है, अगर नहीं है तो इसी में ग्रोथ करा लें। और अगर आपके पास जगह है तो इसको निकाल के आप बड़े पौंड में डाल के भी जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें और जल्दी ग्रोथ हो जाएगा। स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। ग्रोथ इसमें भी है लेकिन स्पेस ज्यादा अगर मिलेगा तो उसमें और जल्दी ग्रोथ करेगा। तो जो आपका जो पैसा लगा था इसमें वो निकल चुका है? जी। 2022 से कर रहे हैं? जी 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 जी, है ना, ये वाला निकल चुका है। जी। अभी हम लोग पॉन्ड लाइनर पे चलते हैं। जी, देखिए एक जो पॉन्ड लाइनर है, हाँ। सरकार का बहुत जबरदस्त योजना है जी। हाँ। ये योजना इस वजह से भी है कि कम जगह है। हाँ। और ज्यादा उत्पादन है। ज्यादा उत्पादन। इसमें पानी की बचत है आपका। हाँ। कम जगह में पानी बहुत जल्दी अपन भर सकते हैं। हाँ। एक नॉर्मल तालाब में आप 24 घंटा पानी चलाते रहेंगे। हाँ। और वो रिश्ता रहेगा। हाँ। लेकिन इसमें ये है कि आप एक कल्चर लेते तक आपका पानी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। चाहे गर्मी हो कुछ भी हो। हाँ। और इससे जैसे इसको राजस्थान में करें तब भी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऊपर से वाष्पीकृत होगा, वो होगा टेम्परेचर के चलते जमीन से पानी नहीं रिसेगा, क्योंकि ये लाइनर जो है इसको संभाल के रख देगा। जी जी। ठीक है ना भैया। अच्छा एक चीज बताइए भैया कि ये काम आपने शुरू कैसे किया? शुरू मैंने वो ये मेरा एक खेत था जो फसल सही ले नहीं पा रहा था मैं। अच्छा। फसल लगता तो खूब था। हाँ। लेकिन जिस समय बाली निकलता था फसल का उसी समय वो गिर जाता था। हाँ। हर साल मेरे को नुकसान हो रहा था। हर साल नुकसान हो रहा था। हाँ। तो माइंड डिस्टर्ब हुआ तो मैंने कहा इसको सेल कर देते हैं। सौदा भी हो गया। हाँ। फिर सौदा कैंसिल हुआ। हाँ। तो ऐसे ही दोस्तों के साथ बोले कि मछली पाल लो यार, पानी वाला जगह तो है। हाँ। तो फिर इस सोच के अपन आगे बढ़े। हाँ। विभाग में गए, विभाग से पता चला कि आप एक योजना चल रहा है। हाँ। रामनगर पे। हाँ। तो रामनगर में गए तो वहाँ ब्रजेश ठाकुर के द्वारा हमें बढ़िया मार्गदर्शन मिला। हाँ।
तो उन्हीं के माध्यम से फिर हमने फार्म डाल दिए 7 टैंक का, बायोफ्लॉक का योजना आया था। तो सरकार द्वारा योजना आया था तो उसको लिए, फिर हमने तैयार किए। तो बढ़िया हमें समझ में आया कि मछली पालन अच्छा चीज है, उसमें कम जगह में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। फिर उसके चलते फिर विभाग से जब हम जुड़े तो वहाँ और भी योजना चल रहे थे, आया था। तो फिर हमने पॉन्ड लाइनर का फार्म डाला, फिर उसको बनवाया अपन ने। पहले वो बनाए फिर ये बनाया आपने? जी। ठीक है। तो अभी इसमें कितनी मछली हैं? इसमें अभी तो 5000 है, लेकिन एक इसकी कैपेसिटी 10,000 बच्चे पालने की है। क्या साइज है इसका? जी 10,000 स्क्वायर फीट है। 10,000 स्क्वायर एक यूनिट है। हाँ जी ठीक है, 10,000 स्क्वायर फीट का है। तो योजना भी 10,000 स्क्वायर फीट के लिए ही है। जी ठीक है। तो ये योजना कितने की है और इसके लिए सब्सिडी कैसे मिलती है? जी योजना 14 लाख का प्रोजेक्ट है। हाँ, इसको पूरा कंप्लीट करते तक में 14 लाख लग ही जाता है। अच्छा, लग ही जाता है? लग ही जाता है। फिर इसका वैल्यूएशन करता है इंजीनियर। वैल्यूएशन होने के बाद फिर वो जाता है आगे भोपाल कागज, फिर वहाँ से सब्सिडी अपने खाते पे डल जाता है। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं देखा हूँ कि मंडला एरिया पे फिश फार्मिंग थोड़ी कम है। जी, है ना? डेयरी होगी कुछ, फिश थोड़ी कम दिखती है। हाँ, थोड़ा यहाँ कृषक लोग ज़्यादा हैं, खेती से रिलेटिव ज़्यादा हैं। जो खेती में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखे हैं। हम सोचे कि थोड़ा हटके करा जाए। इसी ज़मीन में पहले 10,000 कमाते थे, 10 लाख कमाने लगे हैं आज। ऐसा है, कम जगह में ज़्यादा प्रॉफिट वाला हो गया है। जी, कम जगह में ज़्यादा। और मछली तो मछली, हम यहाँ बहुत सी चीज़ें अलग से कर रहे हैं जो अपने को हर दिन पैसा दे। मछली तो एक समय में आएगा निकलेगा, वो प्रॉफिट देगा। लेकिन हम यहाँ अपने आप को दूसरे चीज में भी इन्वॉल्व रखे हैं, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट है, पपाया जैसे लगा के रखे हैं हमने। उधर पपाया लगा है। तो ये मार्केट में सबसे बेस्ट पपाया है, ताइवान का रेड लेडी, जो सबसे टेस्टी होता है। तो इसको विक्रय करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आम अमरूद लगे हुए हैं जो एक समय में अपने को पैसा देंगे। और वेजिटेबल का काम करते हैं, सब्जी लगा लेते हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ अपन आए हैं ना, तो मछली तो 6 महीने 8 महीने में आएगा, लेकिन यहाँ इनकम रोज है। इनकम रोज है। अच्छा, तो पहले जो एक खेती था तो आप एक फसल लेते थे, वो भी तरीके से नहीं आ रहा था। लेकिन आज यहाँ अपन ये करके रोज पैसा निकाल रहे हैं। हाँ, डेली का इनकम। जी। अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा था, वो जो टैंक हम देख रहे थे उसमें 1 किलो की मछली कितने दिन में होती है? उसमें देखिए कम से कम 8 महीने लगेगा। 8 महीना। इसमें कितना लगता है? इसमें 6 महीने से 5 महीने से 6 महीने लगेंगे। और वो तालाब में कितना लगता है? तालाब में पंगास अगर आप कर रहे हैं तो 6 महीने में हो जाएगा। अच्छा। और IMC करते हैं तो उसमें 1 साल लगेगा। 8 महीना से 1 साल लग जाएगा। अच्छा, इसमें टोटल कितनी मछली है बोले? अभी 5,000 है, कैपेसिटी 10,000 डाल सकते हैं। लेकिन अपन हाई डेंसिटी में नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाई डेंसिटी में क्या रहता है, हाई डेंसिटी में ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो बना, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। हाँ, मेंटेन करना पड़ेगा। उसको मेंटेन भी, देख रेख बढ़ते जाएगा। आप जगह कम करेंगे, स्पेस उसके लिए कम करेंगे, पानी चेंज करना, फिर ऑक्सीजन की कमी, तो ये वो 50 चीजें आपको। लेकिन अगर कम हाई डेंसिटी में आप कर रहे हैं तो ग्रोथ आपका जो 6 महीना की जगह 5 महीना में मिल जाएगा। तो जब आप 5 महीने से 6 महीने के अंदर आप ले रहे हैं तो साल में आप 2 फसल ले लेंगे। और अगर हाई डेंसिटी में कर रहे हैं तो 1 साल लग जाएगा। मतलब ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो। आप फिर देखिए क्वालिटी भी आता है उसमें। अगर कम हाई डेंसिटी में आप करेंगे तो उसमें मछली का क्वालिटी आता है, ग्रोथ जब आता है आप निरोग रहता है, कोई किसी भी प्रकार के रोग नहीं लगता। पानी में क्वालिटी रहती है। और पानी की क्वालिटी बनी रहती है तो मछली अपने आप ग्रोथ करती है, दाना उठाती है। और भाई मछली को फैलने के लिए पर्याप्त जगह जब मिलता है तो अपने आप ग्रोथ करता है। उसको आदमी के जैसे समझिए ना, आदमी का पर स्क्वायर किलोमीटर बढ़ता है तो आदमी गरीब होने लगता है ना भाई। आदमी की अगर संख्या बढ़ जाएगी उस जगह पे तो गरीब होने, और जहाँ खाली खाली जमीन रहेगा वहाँ एक एक के पास 20-20 40-40 एकड़ रहेगा और खेती करेगा दबा के। अब आप ये बताइए, अब कई किसान ऐसे रहते हैं नॉर्मल पौंड में करते हैं, जैसे समिति वगैरह भी करते हैं। अब वो क्या है, सरकारी बीज लाते हैं, 2 लाख डाला हूँ मैं बच्चा, ऐसा कहते हैं। अब 2 लाख बच्चा अगर आदमी बड़ा कर ले तो करोड़ों का होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि मैंने 2 लाख डाला हूँ और निकाला कितना। लेकिन आप ये छोटी सी जगह में जैसे आप 5,000 बच्चे डाले हैं,
तो 5,000 में 4800 बच्चे जरूर आपको यहाँ निकालेंगे आप। निकलेगा। मतलब 4800 केजी के आसपास आप निकालेंगे, ऐसा ही कह रहे हैं ना। लेकिन आप जो नॉर्मल पौंड में जो कृषक करते हैं, जो मार खा जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, 2 लाख बच्चे डाल दिए। अब आप ये बताओ, 2 लाख बच्चे को सांस लेने के लिए भी जगह चाहिए, खाना खाने के लिए भी जगह चाहिए, घूमने के लिए स्पेस भी चाहिए। वो चीज नहीं होता तो उसमें मोटिलिटी बढ़ जाती है, और मोटिलिटी बढ़ी तो किसान वही मार खा जाता है फिर। तो आप इधर से चलो या उधर से चलो, एक बराबर हो जाता है। इसलिए मतलब हाई डेंसिटी में आप काम करेंगे तो उससे ज्यादा कम डेंसिटी में काम करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, मतलब दिल को संतोष रखने लायक हो जाए। आप ये बताइए, इसमें मैं धान की खेती करता था, है ना, तो 1 एकड़ में सब लागत निकाल के मुश्किल से 10,000 बचता था। बिल्कुल। अब आप यहाँ मेरे को देखिए, आप देखिए 3 प्रोजेक्ट है, इसमें 5,000 बच्चे हैं। अगर मैं 5,000 बच्चे भी अगर मैं 1 किलो केजी का करता हूँ तो भी इसमें 2.5-3 लाख रुपए में 6 महीने में हो जाएगा। 6 महीने में निकाल लेंगे अपन। और 2.5-3 लाख, यानी कि अगर 2.5 को ही पकड़ के चले तो 5 लाख साल का इसमें निकल आएगा। बिल्कुल निकलेगा, है ना भाई। हाँ, ये 1 यूनिट की बात, 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। अब अपन यहाँ 3 प्रोजेक्ट डाले हैं, तो सबसे अगर 2.5 भी लेते हैं तो भी 8-9 लाख रुपए होता है। अगर कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2.5 भी ले लेते हैं तो 7.5-8 लाख रुपए अपना 6 महीने का है ना। साल का मिलाएंगे तो कम से कम 12 लाख गिरे से गिरे हालत में मिलेगा अपने को। ऐसा ही होगा ना, और तीनों मिला देंगे 12 से 12 लाख गिरे हालत में हो जाएगा। जी ठीक, कम से कम करेंगे तो, कम से कम। और हाई डेंसिटी में अगर अपन करते हैं तो फिर उसी का डबल कर लो आप, 24 करते हैं जी, मतलब करना है तो 24 कर सकते हैं अगर हाई डेंसिटी में जिसको करना है। लेकिन हम ये कह रहे थे, अगर अच्छा से अच्छा कर रहे हैं तो उससे ज्यादा और क्या। ठीक है, तो इसी तरीके से किसानों को करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। हम तो ये चाहते हैं कि कम जगह में कम हाई डेंसिटी में आप काम करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा जी, ठीक है। अभी भैया इसकी मछली कितनी बड़ी बड़ी है, इसको जरा दाना खिला के दिखाइए। इसमें 100 ग्राम समथिंग हो गया है। अच्छा बेटा, दाना डालना किधर डालेंगे, आइए तो कहाँ से उठाएगी ये दाना? कौन से सीजन में सबसे अच्छा उठाती है? जी, अब मार्च से उठाने लगेंगे। अच्छा, ठंड में थोड़ा दिक्कत होता है क्या? थोड़ा सा। कौन से महीने में होता है ज्यादा दिक्कत? जी, आपका नवंबर से दिसंबर और जनवरी, ये 3 माह तो थोड़ा कम उठाते हैं। अच्छा जी। कौन सा दाना चला रहे हैं भैया इसको? जी, ग्लोबल का है। अच्छा जी। ये क्या प्राइस का है ये दाना? जी, 110 रुपये केजी का है। 110 रुपये केजी का है जी। अच्छा ठीक है, ये 110 रुपया केजी का है, और थोड़ा देर में अभी दाना उठाने आएंगी वो। वो आएंगे अभी थोड़ा। और ये सीट कहाँ से लाते हैं इसमें? जी अपने को बालाघाट में एजेंसी है, वहाँ से मिल जाता है। अच्छा जी। और इसका ज़्यादातर हार्वेस्टिंग सीजन कौन सा रखते हैं आप? हार्वेस्टिंग अभी जैसे जी अभी अपने को जुलाई तक में तैयार हो जाएगा, जुलाई अगस्त में हार्वेस्टिंग। फिर जुलाई अगस्त में अपन पास जो अवेलेबल सीड रहेगा उसको अपन फिर इसमें डाल देंगे। अच्छा। तो वो अक्टूबर से नवंबर तक में फिर से तैयार हो जाएगा। अच्छा जी। ठंडी में थोड़ा हम लोग कम कर देते हैं। मतलब बीज स्टॉक रहता है। लेकिन ठंडी में दाना नहीं उठाते तो हम लोग इसको क्या साफ सफाई कर लेते हैं। अच्छा। उस सीजन में बढ़िया साफ पानी अलग करके साफ सफाई करके तैयार करते हैं। और जो फरवरी लास्ट तक में फिर उसको कंप्लीट करके सीड छोड़ देते हैं। और मछली डालने के लिए कौन सा सीजन आप तय करते हैं जिससे अच्छा प्रॉफिट आता है? फरवरी में आप डालिए। जुलाई अगस्त के पहले अपन एक कल्चर लेने के बाद फिर उसको अपन दूसरे कल्चर के लिए तैयार कर दें। कौन सा साइज का डालते हैं? 100 ग्राम समथिंग बच्चे, 100 ग्राम का आप डालिए। अच्छा, तो उसमें आप रेडी करते होंगे? तो उसमें 100 ग्राम ले आते होंगे, है ना? अभी जो इसके बड़े होते तक में वहाँ जो अपन सीड रखेंगे वो 100 ग्राम का हो जाएगा। उसको फरवरी में यहाँ डाल देंगे। अभी तो जो डल चुका है फरवरी में। अभी जो अपन सीड तैयार करेंगे वो अगस्त तक में तैयार हो जाएगा। अगस्त में फिर से अपन इसमें डाल देंगे। 100 ग्राम का जब आप डालेंगे नवंबर तक में फिर एक कल्चर आ जाएगा। ये आपके पास बेनिफिट है कि वहाँ सीड को तैयार, वहाँ पे तैयार। अगर आपके पास बीज अवेलेबल है तो आप 2 फसल पर्याप्त ले सकते हैं। अच्छा। और आपके पास बीज अवेलेबल, अब कई किसान क्या रहता है, जैसे अभी अब कई के तालाब खाली हो गया। नॉर्मल किसान की बात कर रहा हूँ। खाली हो गया। अब उनको बीज नहीं मिल रहा। बीज भी नहीं मिल रहा, पानी भी नहीं है। अब वो उनको कब मिलेगा बीज?
अगस्त में। हाँ पानी कब रहेगा? अगस्त में। हाँ अगस्त से फिर नवंबर तक में जो जब बन गया ठीक, नहीं तो फिर उसके बाद पानी भी खत्म हाँ और मछली इतने इतने हैं तो इतने में बेचना है। लेकिन इसमें अपन को 12 महीना पानी मिलेगा। मछली को ग्रोथ करने के लिए अपने पास स्पेस रहेगा, तो अपन 2 फसल ले लेते हैं ऐसा। ठीक है। अच्छा, और इसमें जो है ऑक्सीजन के लिए उसी का रूट ब्लोवर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अलग से पंप नहीं लगाए हैं। पंप नहीं लगाए हैं, लगा सकते हैं इसमें। हाँ, लेकिन अभी नहीं लगाए हैं। लेकिन अपने पास है अवेलेबल, तो अपन नहीं लगाए हैं। हाँ, उधर टंकी खाली है तो इधर पे उसका एयर आ रहा है। ठीक है भैया। ब्लोवर का कैपेसिटी अलग होता है। हाँ, कम वाला भी आता है, अपने पास हाई वाला है। तो वहाँ भी कवर करता है और यहाँ भी कवर करता है, तो अपन को एक्स्ट्रा अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हैं। इसमें पंगासियस में पॉन्ड लाइनर में करने में और क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दिक्कत कुछ नहीं है, बस पानी का मेंटेनेंस सब बनाते रहें, चेंज करते रहें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मछलियों में कोई बीमारी हुई फंगल लगने का रहता है तो उसका मेडिसिन चलता रहता है। आप उसको मेंटेनेंस कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। और फंगल भी ठंडी में आता है। अच्छा, जिस सीजन में मछलियों के सबसे बेस्ट होता है। अभी फरवरी से नवंबर तक। जी, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसके लिए सब्सिडी कैसे मिलती है? इसको भी वही प्रक्रिया है, आप इसको तैयार करें, इसका विजिट करवाएं अपने अधिकारियों से, फिर वो अपने वैल्यूएशन निकालते हैं, पूरी जांच होती है, जो जो सामान आपके पास लगना है वो अवेलेबल है नहीं है, उसके बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, फिर वहाँ से रिपोर्ट फाइनल होने के बाद आपको सब्सिडी मिल जाता है। अच्छा जी। तो इस तरह इसके भी और इसका भी क्राइटेरिया क्या क्या है? इसको कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। एसटी एससी के लिए और बाकी के लिए? पूरा सेम प्रक्रिया है। सेम प्रक्रिया है। एसटी के लिए 60%, जनरल के लिए 40%। एसटी एससी दोनों है 60%? हाँ, एसटी एससी दोनों 60% है। और पिछड़ा और वो जनरल जो होगा वो 40%। उसमें महिला में 60%। महिला में 60% है। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी भी सब्सिडी है। जी। और ये बना कैसे, इस पे बात कर देते हैं। तो पॉन्ड लाइनर और इसके अंतर, तालाब के अंतर को यहाँ से समझ सकते हैं। दिखा दो हरिजन, ये अंतर को यहाँ से समझ सकते हैं। ये ऊंचाई पे बनता है पॉन्ड लाइनर। जी। ये वाला ऊंचाई पे बना है। ऊंचाई में बनाए हैं। ठीक है। ऊंचाई में इसलिए कि इसकी अपन डाउन वाल्व निकलेगा, वाल्व से पानी बाहर निकलेगा जब आपको पानी निकालना है। तो ये सिस्टम है पॉन्ड लाइनर का। और उसके बाद इसको लाइनर को बिछाए हैं। लाइनर को बिछाने के बाद बीच का हिस्सा डाउन होगा जहाँ से आप स्लज को निकाल सकते हैं। ऐसा ही होगा ना सर? बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक जी नॉर्मल तालाब है, इसको आप पानी भी निकाल देंगे, साफ सफाई नहीं कर सकते। साफ सफाई नहीं कर सकते। इसको अपन बिल्कुल वाइफर लगा के आप साफ कर सकते हैं। वाइफर लगा के बढ़िया क्लीन साफ करके फिर से न्यू पानी डाल के और फिर से आप न्यू मछली डाल सकते हैं। और ये जो है जस के तस रहेगा। लेकिन इसमें एक फायदा और है कि आप पानी जो डालेंगे वो भराएगा, और इसमें जो पानी डालेंगे जो सूख जाता है। ऐसा है। और ये भरा रहेगा। और आपको जब भी मछली निकालनी है तो इसका वाटर डिस्चार्ज करते होंगे जब पूरा हार्वेस्टिंग करनी है तो, हो जाता और फिर उसको निकाल लेते होंगे। और बीच बीच में हार्वेस्टिंग करना है तो ऐसे ही कर लेते हैं। इसमें हार्वेस्टिंग में भी कोई टेंशन नहीं है। आप पूरा सीड एक बार में निकाल सकते हैं। इसमें नहीं निकल पाएगा क्योंकि मिट्टी में मछली गड़ जाते हैं, कहीं इधर कहीं उधर हो जाते हैं। लेकिन इसमें वो है नहीं ऐसा। पूरा एक बार में आप हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, एक बार में हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो पॉन्ड लाइनर के लिए मिट्टी जब निकालते हैं उसी निकले मिट्टी का तालाब बनाते हैं। तो क्या आपने भी ऐसा किया है कि क्या है ये? मतलब जैसे इसमें मिट्टी पाटना रहता है आदमी को इधर पे, तो इधर को गड्ढा करते हैं, तो गड्ढा करते उधर तालाब हो जाता है। तो ऐसा ही बनाया है कि कैसे किया? ऐसे ही बनाए हैं। उसमें 2 फायदा है ना। एक ये तालाब भी बन गया और इधर पॉन्ड भी बन गया। इधर का मिट्टी उठा के इधर डाले और इधर तालाब बन गया। ये किसी और मछली का काम आता है, वो किसी और मछली का काम आता है। जी, है ना। इसमें ज्यादातर पंगासियस करते हैं लोग। इसमें पंगास करते हैं और उसमें आईएमसी करते हैं। इसमें आईएमसी में क्या क्या है? आईएमसी में रोहू, कतला, मृगल है। जी। और रोहू, कतला, गिलासकार है। गिलासकार देखिए, आप अपन पपीता की फल ले रहे हैं। और उसके पत्ते से अपन जो है इधर आपने पत्ती डाला हुआ है। जो मछली के दाना है समझ लो। तो पपीता के पत्ते को मछली के दाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, केला के पत्ती को कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो केला की पत्ती खिला के मछली पालन करते हैं उनको छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। पिछले बार हमने उनका वीडियो किया था, खूब चंद बघेल अवार्ड मिला है। अपन देखे
पपीते से अपन फल ले रहे हैं, हाँ वो एक प्रॉफिट। हाँ उसके पत्ते से मछली को दाना खिला रहे हैं, हाँ उससे मछली से प्रॉफिट। हाँ तो एक पेड़ से अपन दो दो जगह के प्रॉफिट ले रहे हैं ना, हाँ। फल भी ले रहे हैं, पत्ते से मछली का पालन भी हो रहा है, और पार के चारों तरफ लगा दिए हैं उस जी, पपीते जी। को, है ना? एक यूनिक भी है। हाँ, अच्छा भी दिख रहा है। हाँ और उसका पत्तों का इस्तेमाल भी तालाब पे हो रहा है। जी जी जी। हाँ, तो इस तरीके से है। ठीक है, तो इसमें कितना डालें भैया? इसमें 7,000 बच्चे हैं। 7,000 बच्चे हैं। तो क्या क्या है इसमें? रोहू, कतला, मृगल। मिर्गल। तो इसकी सब्सिडी कैसे होती है ये जरा बता। ये भी एक वही प्रक्रिया सब एक है। तो इसमें कितना मिलता है तकरीबन? इसमें भी वही पर 60%, 30%, वो 40%। जितना भी आप कॉस्ट लगाओगे जी, जी, उसका जी। वो मिल जाएगा जी, वैल्यूएशन के हिसाब से रहता है जी, हाँ। कि आपका क्षेत्रफल क्या है। अच्छा, जी ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल का कोई क्राइटेरिया नहीं है तालाब में कि इतना बड़ा जगह चाहिए, इतना हेक्टेयर का चाहिए, ऐसा हाँ, नहीं है रहता है। 1 हेक्टेयर का रहता है, आधा हेक्टेयर का रहता है। अच्छा जी, उसके हिसाब से फिर वो 60%, 40% होता है। टोटल आपका फार्म कितने बड़े एरिया पे है? जी 48 आ रहा है, 1.25 एकड़ करीब में है। 1.25 एकड़ करीब में तीनों लग गए हैं। तीनों लग गए। ठीक है। और 3 तरीके के प्रोजेक्ट आपके पास हैं और सब कंप्लीट मिला के बन गए हैं। जी। और आपने इसकी प्रॉफिट बता ही दिया है। जी जी जी, है ना? जी। तो इतना प्रॉफिट हो जाता है। जैसे एक मछली का मैं समझूं तो एक मछली में कितना % प्रॉफिट किसान को निकल के आता है? देखिए, प्रॉफिट तो 30% जरूर है। 30% जरूर है। यानी 100 रुपये लगाएगा, 100 रुपये में 30 रुपये मिलेगा उसको, जी, है ना? 70 उसका खर्चा हो जाएगा, 30 रुपये मिलेगा जी 1 किलो पे। ये मिनिमम है। मिनिमम। हाँ। फिर आगे तो 50 रुपये भी हो सकता है। 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। अच्छा सीजन रहा या अच्छा हो गया तो 50 रुपये भी हो सकता है। जी जी, हो सकता है। अच्छा, 30 रुपया मिनिमम है। मिनिमम। 30 से 50 के बीच वो खेलते रहेगा। जी जी जी। ठीक है। तो ये फिश फार्मिंग हम दिखा रहे थे मंडला से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और इसी के साथ जितने प्रोडक्ट लगे हैं यहाँ पे उनके प्रोडक्ट लिंक टैग प्रोडक्ट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको, लाइनर वगैरह के। वीडियो पसंद आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।